अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मुझे जानना है शिखर, बताओ मुझे, डू आई मैटर और नॉट? बोलो ना। तमन्ना, तुम जानते हो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तुम क्यों जा रहे हो उसके पास? तुम मुझसे प्यार करते हो ना बेबी, तो तुम मेरे साथ क्या रहो? तुम उसके साथ क्यों जाओगे? तुम अपने के साथ नहीं जाओगे? तमन्ना, बात समझने की कोशिश करो। देखो, फ्लाइट का इंसिडेंट हुआ है और घर पे पता नहीं लोग क्या सोच रहे होंगे, परेशान होंगे। हर बार, अरे हर बार तो तुम्हारे घर में कुछ न कुछ होता ही रहता है शिखर, इसमें कोई नई बात नहीं है। बेबी, इस बार तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे? हाँ? मेरे दिल को, मेरे प्यार को, मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट को कुचल कर नहीं जाओगे? बोलो ना, तुम अपने के पास नहीं जाओगे? से शिखर, कम ऑन, से। हाँ, लेकिन तमन्ना, I got my answer. जाओ तमन्ना, जहाँ जाना है, जिसके पास जाना है, जाओ। गुड बाय शिखर। तमन्ना, Enough of this. I'm not gonna take this anymore. बात समझो हमारी बेबी। Goodbye, Mr. शिखर। तमन्ना हमारी, तमन्ना। जोहरी का सोना बटे, सबकी बुरी नजर कटे। बउआ, तुमने तो हम लोगों की जान ही निकाल डाली थी। सच में आज पहली बार ऐसा लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। अरे बेटा, थैंक गॉड पापा कि आप सेफ हो। पापा, दिल्ली कभी मत जाना, बहुत बुरी जगह है दिल्ली। किट्टू, बुरी जगह नहीं होती, बुरा वक्त होता है। लेकिन हमारे कान्हा हमारे साथ है, जो बुरे वक्त को हमारे ऊपर आने ही नहीं देंगे। कान्हा की बहुत बड़ी कृपा है शिखर जी हम पर, जो आप सही सलामत घर लौटाए। लौट आया या तुम लौटा लाई, कहीं चैन से नहीं रहने देती। पता नहीं तमन्ना को कैसा फील हो रहा होगा। वाह, क्या फैमिली है हमारी। अगर हम फोन नहीं करते तो कोई हमें नहीं बताता कि भैया के सर से इतनी बड़ी बला टली है। शगुन टल गई है ना मुसीबत, क्यों कंप्लेन कर रही हो? तुम्हें क्या है, बड़े भैया हैं हमारे, वो भी इकलौते भाई, और हम उनकी इकलौती बहन। भैया, मम्मी पापा आप लोगों ने हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा। अरे माहौल ही ऐसा हो गया था कि हमारी तो जान ही निकल गई थी। हम लोग तो पूरी तरह से टूट गए थे, कुछ नहीं सूझ रहा था। बस एक अकेली अवनी थी, जिसे पूरा विश्वास था कि बउआ को कुछ नहीं हो सकता। कह के गई थी कि सही सलामत लौटा के लाएगी, और देखो लौटा लाई। एक मिनट, लौटाकर वापस लाई मतलब? भैया तो दिल्ली गए नहीं थे, तो आप कहाँ से लेके आए इनको वापस? होटल ड्रीमलैंड पार्क, यही नाम था ना शिखर जी होटल का? अरे होटल ड्रीमलैंड पार्क में तो कंट्रोल शगुन कंट्रोल, वरना क्या एक्सप्लेनेशन दोगी कि तुम वहां क्या करने गई थी? होटल ड्रीमलैंड पार्क में तुम क्या? शगुन, क्या कह रही थी तुम? बहुत अच्छा होटल है, बहुत लाविश है। अरे बहुत सुना है हमने उस होटल के बारे में, और बहुत एक्सपेंसिव भी है। छोड़ो, तुम क्या करोगी जान के विद्युत। तो भैया, आप क्या कर रहे थे वहां होटल में? वो अपने दोस्त की जान बचाने गए थे। शिखर जी की यही नेकी तो उनके आड़े आती है हमेशा।
Enough of this! Enough of this, Shikhar! How could you do this? Every time, how could you do this to me? Oh my God! ये क्या हालत बना के रखी है तुमने रूम की? और तुम रो क्यों रही हो? Damn! प्लीज कुछ बोलोगी, क्या हुआ है? क्या हुआ है? वही जो हर बार होता है, बार-बार होता है। वो अवनी फिर से शिखर को लेकर चली गई, मेरे पास से दूर लेकर चली गई वो लेकर गई। और शिखर दूध पीता बच्चा है जो वो लेकर गई? सैम तुम कब समझोगी यार? उसे ना दोनों हाथ में लड्डू चाहिए। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड, तुम जैसी इतनी इंटेलिजेंट लड़की ऐसे स्टूपिड रिलेशनशिप में कैसे फंस गई? फंस नहीं गई है, फंस गई थी, क्योंकि जिस रिश्ते को शिखर इस पूरी दुनिया के सामने नहीं ला सकता, उस रिश्ते को बंद कमरे में भी निभाने का कोई फायदा नहीं है। I have to end this once and for all. I have to end this. मतलब तू शिखर से ब्रेकअप करने वाली है क्या? Yes, babe. तू कुछ ऐसे ही समझ लो, क्योंकि अब मैं वो करने वाली हूँ जो शिखर सपने में भी नहीं सोच सकता। अच्छा हुआ रितु तुम हमारे साथ वहां पर नहीं आए। अगर शिखर जी तुम्हें हमारे साथ देख लेते ना तो उन्हें यकीन हो जाता कि हम उनका पीछा कर रहे हैं। बहुत नाराज हो जाते वो। शिखर जी पर तुमने बहुत गलत शक किया है। वो तो हम देख ही रहे, उनकी आरती जो उतार रही थी तो। अच्छा ये छोड़ो, ये बताओ कि क्या कहानी सुनाई उन्होंने तुम्हें? हमारा मतलब है क्या बोला उन्होंने? क्यों गए थे शिखर भैया उस होटल में? हेलो मासी, मैं ठीक हूँ। वो आपको याद है मैंने आपको आप समझ गई ना? यू हैव टू अरेंज। प्लीज मीनू मासी, बाकी सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। हाँ, थैंक यू। जब वहां तक चली गई थी तो एक बार दरवाजा खोलकर देख लेती। अवनीत तुम ना, ये जो हमेशा आंख बंद करके उन पे विश्वास करती हो, वहाँ तो यही हमारा फर्ज है ना रितु। पति पत्नी का रिश्ता विश्वास की बुनियाद पर ही टिका रहता है। ये तो अच्छा हुआ कि तुम्हारे कहने पर हम वहां चले गए, वरना हमें तो पता ही नहीं चलता कि शिखर जी हमारे लिए कितने लॉयल हैं। पर अवनीत बस रितु, आज के दिन हमें हमारे पति की कीमत का और एहसास दिलाया है। हमने किसी से कहा नहीं, पर कुछ पल के लिए हम भी डर गए थे। रितु, हम शिखर जी को खोने के बारे में सोच ही नहीं सकते। ये पागलपन है। नो नो बेबी, इट्स लव। एंड लोग बोलते हैं ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। और अगर ये पागलपन है भी तो शिखर को पता तो लगना चाहिए कि मैं उसके लिए कितनी पागल हूँ। शिखर जी हमारे थे, हमारे हैं और हमेशा हमारे ही रहेंगे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।